हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय हम लोग सुन रहे थे। ब्राह्मण की गोप कुमार जी के साथ में भेंट हुई और उसने फिर प्रश्न पूछा था साध्य और साधन के विषय में। उसमें हमने फिर सर्वोत्तम साधन और सर्वोत्तम साध्य की बात भी करी थी। एक चीज जो हमने बोला था, प्रणाम का श्लोक वो बता देते हैं। प्रणाम के पहली बात साष्टांग प्रणाम का श्लोक है। ये सब याद होना चाहिए। साष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम, प्रणाम करने की विधि। दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम पुरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामो अष्टांग ईरितः। अष्टांग प्रणाम के बारे में 8 अंग कौन कौन से हैं? दोर्भ्याम 2 भुजाएं। जो हम लोग साष्टांग हाथ जब प्रणाम करते हैं तो पूरा हाथ लंबा होना चाहिए। ऐसे सिकुड़ के कछुए की तरह प्रणाम नहीं करना है। गुरु जी को कोई प्रणाम करता था, ऐसे करता था, कहते हाथ पूरा लंबा कर। तो पूरा लंबा हाथ होना चाहिए। और लंबा हाथ होने पर भी कोई देखते बड़ा विचित्र तरीके से करते हैं। कैसे? कोई ऐसे करता है, कोई कैसे करता है। हाथ को ऐसे जोड़ने की मुद्रा में, हाथ जोड़ने की मुद्रा में होना चाहिए। कोई हाथों को ऐसे उल्टा करेगा, कोई जमीन पे छुआएगा ऐसे, ये सब ठीक नहीं है। प्रणाम कर रहे हैं ऐसे, प्रणाम ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं कि नहीं? तो भूमि पर प्रणाम कर रहे हैं तो फिर हाथ इधर उधर कैसे हो रहे हैं? इसलिए लंबा करके हाथों को पूरा जितना खोल सकते हो खोल करके हाथ जोड़ करके दोर्भ्याम। पदभ्याम च 2 चरण जो पीछे की ओर, पूरा पैर भी लंबे रहेंगे। जानु 2 है, घुटने 2। ये 2 नहीं है, मतलब एक अंग है। ये 2 हाथ मतलब एक अंग। अष्टांग अंग की बात चल रही है यहाँ। जानु 2 है। उसके बाद वक्षस्थल, पदभ्याम जानुभ्याम उर्सा। उर माने हृदय। गोविंद अष्टांग प्रणाम करने लगा था क्या? मानसिक ढंग से सुन ले, फिर कल पूछूंगा मैं। लिखना नोटबुक में, कहाँ लिख नहीं रहा है? लेकर के आओ नोटबुक। कहाँ है? हाँ तो लिखो। 2 बाहु लिखो, 2 भुजा, ये हाथ 2 चरण। जानु माने घुटना। वक्षस्थल 4 हो गया। फिर सिरसा, माथा जमीन पर लगा होना चाहिए। मस्तक। दृशा माने दृष्टि, ऐसे करके आंखें भी लगाते हैं। माथा लगा के ऐसे करके आंखें लगाते। मनसा, मन से जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसका चिंतन होना चाहिए, मतलब ठाकुर जी को इस मन से स्मरण करते हो विग्रह को। वचसा का मतलब है वाणी, अर्थात मंत्र बोलना चाहिए। प्रणाम मंत्र, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश। जिसको कुछ भी नहीं पता है तो कम से कम ठाकुर जी का नाम लेकर के बोल सकते हैं कुछ भी। जैसे गोपाल की जय ऐसे करते, ठीक है। इस प्रकार से ये अष्टांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम की विधि क्या है? जानुभ्याम च बाहुभ्याम शिरसा वत्सा धिया पंचांग का प्रणाम स्यात् पूजा सुप्रवराभिमौ। जानुभ्याम माने घुटना, बाहु माने हाथ उसमें भी बताया था। स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम है, पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम। मस्तक सिर 3 हो गया। वाक्य वही वाणी प्रणाम मंत्र बोलते हुए, और बुद्धि। अब देखो प्रणाम और जय में होता है अंतर। लोग क्या करते हैं, जय देते टाइम सब जमीन पर लौट जाते लंबे होकर के। सोने को मिलता है ना भाई, यहाँ सोने के लिए थोड़ी आए, सारे दिन तो सोते ही रहते हैं। इसलिए वहां जय दो, भारत माता की जय, कभी देखा है?
भारत माता की जय देते हैं, सारे सैनिक सो जाते हैं। अधिकतर देखा है पता नहीं क्या है, जय देने के खड़े होकर के जय दिया जाता है, हाथ जोड़ करके भगवान की जय दे रहे हैं, गुरुवर की जय दे रहे हैं, वहां सो गए सारे के सारे ऐसे करके। कुछ तो बिल्कुल ही समाधि में खर्राटे लगे, धन्य है, बिल्कुल पूरे समाधि में ही चले जाते हैं। इसलिए ये सब ठीक नहीं है। ये अष्टांग साष्टांग हो गया, पंचांग साष्टांग। उसके बाद में बताया था स्ववामे प्रणमेत विष्णुम, प्रणाम करने की विधि है ये पहले पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, फिर प्रणाम करने की विधि। स्ववामे प्रणमेत विष्णुम, विष्णु को बाईं ओर रख करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिणे गौरी शंकरो, गौरी शंकर को दाईं ओर से प्रणाम किया जाता है। गुरुर अग्रे प्रणमेत, गुरु को सामने से प्रणाम किया जाता है, गुरु वैष्णवों को सामने से। ये अन्यथा निष्फलम भवेत, अन्यथा प्रणाम का फल नहीं मिलता है, निष्फल हो जाता है। इसमें एक विचार और भी है। हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग, अब जैसे गुरु जी का विग्रह है समाधि मंदिर में, तो देखा होगा कुछ लोग बिल्कुल सामने से प्रणाम कर रहे हैं और कुछ लोग वैसे प्रणाम कर रहे हैं जैसे ठाकुर जी को करते हैं, बाईं ओर रख करके। तो इसमें कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है। ये भक्ति है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, इसलिए यहाँ ज्यादा खींचातानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भावना के ऊपर मुख्य है। भावग्राही जनार्दन मूर्खो बदत विष्णाय धीरे बदत विष्णवे उभयोस्त समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कैसे? देखो भावना के अनुसार है। कोई गुरु जी को जो उन्होंने इस जगत में आकर के लीला की, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, उस भावना से गुरु जी को सामने से प्रणाम कर रहा है, वो भी ठीक है। दूसरा, किसी की भावना ये भी हो सकती है गुरु जी हमारे राधा जी के प्रकाश हैं, शक्ति के प्रकाश हैं। अब शक्ति को तो हम लोग बाईं ओर से प्रणाम कर सकते हैं ना, उस भावना से वो कर रहा है तो वो भी ठीक है। तो भावना ही मुख्य है, लेकिन तब भी जानना ठीक है। हम लोग गिरिराज जी को किस स्वरूप में पूजा करते हैं, लेकिन गिरिराज जी का तो शास्त्र में स्पष्ट वर्णन है, वो भगवत स्वरूप भी है कि नहीं। हम लोग अर्चन करते हैं तो उनको क्या हरिदास वर के रूप में अर्चन करते हैं? कोई बताओ पुजारी, अर्चन कर रहे हैं किस रूप में? तुलसी पत्ता दे करके ठाकुर जी के रूप में। लेकिन भावना किस रूप में है? जब परिक्रमा लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो हंताय मद्रेवला हरिदास वर्यो गिर नृप हरिदास वर्येति। गिर नृप जो पर्वतों में सबसे राजा हैं, हरिदास वर्य हरिदासों में सर्वोत्तम है। ये नाम किसने दिया? श्री राधिका भक्त चंद्रात, राधा जी के मुख से स्वयं ये नाम निकला है। वेणु गीत जो आया है इसमें ये राधा जी ही बोल रही हैं, उनके हृदय के भाव हैं ये। हंताय मद्रेवला हरिदास वर्य। कैसे? रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम में ये बात बताई, हरिदास वर्य थी श्री राधिका भक्त चंद्रात। श्री राधा जी के मुख से ये नाम प्रकाशित हुआ, इसलिए हमारे लिए हरिदास वर्य हैं। हरिदासों में भी फिर बताया कोई सख्य रस के उनको बोलते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे कि वो तो प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे। और सख्य रस में तो प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे प्रवेश ही नहीं है सखाओं का। निकुंज इत्यादि में, निवृत्त निकुंज में तो वहां मंजरियां ही सेवा करती हैं, तो फिर मतलब उनका मंजरी स्वरूप है। इसलिए भावना प्रधान है भक्ति, नियम से पालन करना चाहिए। अभी हम वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, इसलिए नियम जानना भी जरूरी है। उसी प्रकार से नरसिंह पुराण में एक और चीज दिया है, एकाम चंड्याम रवौ सप्त त्रिशो दद्याद विनायके चतस्र केशवे दद्या शिवे तु अर्ध प्रदक्षिणम। हम लोग विष्णु मंदिर की 4 परिक्रमा क्यों करते हैं, इस विषय में भी नरसिंह पुराण का प्रमाण है। एकाम चंड्याम, चंडी की एक बार जो देवी होती है ना, उसकी एक बार पूजा करते हैं देवी मंदिर। रवौ सप्त, सूर्य की 7 बार। सूर्य की 7 बार कैसे करो परिक्रमा? घूमोगे अपनी जगह पर ही खड़े होकर के घूम जाते, देखा नहीं उस सूरज में जल देते हैं, जब लोटा लेकर के अपनी जगह 7 बार घूम गए और भी सूर्य को दे दिया। ये तो बहुत सारे लोग वही उसी चीज को भगवान के मंदिर में भी अप्लाई करते थे। वो ठाकुर जी के सामने घूमना शुरू कर देते। अरे वहां उल्टा अपराध हो गया,
पीठ दिखाना ठाकुर जी को अपराध है, सेवा अपराध। सूर्य की 7 बार, त्रिशो दद्यात विनायके, गणेश जी की 3 बार, चतस्र केशवे 4 बार केशव की, शिवे तो अर्ध प्रदक्षिणम, शिव जी की आधी प्रदक्षिणा। यही बात को लेकर के वो लोग खींचातानी करते हैं। जो बताया ना, गोपेश्वर में जाओगे तो आधा घूम करके कहते अरे वहां लौटो यहां से। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों के लिए शिव जी भगवान नहीं है, वैष्णवा नाम यथा संभव। वो हमारे लिए वैष्णव है, इसलिए हम तो 4 ही करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रणाम की विधि है, जानना भी जरूरी है। जो याद कर सकता है कर ले। क्या किसका? अभी तो इतना बताया तो 4 बार करते हम लोग, और क्या। श्रीमद मदन गोपाल पदाब्जयो उपासनात् परम नाम संकीर्तन प्रायाद वांछातीत फल प्रदात। अब कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? गोप कुमार जी कह रहे हैं ब्राह्मण को। क्या बता रहे हैं? जब उसने पूछा साध्य साधन क्या है, तो गोप कुमार जी ने देखा, वो तो सर्वज्ञ है, इसलिए उन्होंने देख लिया कि ब्राह्मण तो कृतार्थ हो चुका है, लेकिन अब इसको क्या प्राप्त होना बाकी है? मदन गोपाल जी के साक्षात दर्शन ही बाकी। स्फूर्ति तो उसको पहले से ही हो रही थी, रोमांच कम पसरू मूर्छा भी हो रहा था उसको, भावावस्था में वो, किंतु साक्षात दर्शन नहीं हुए। इसलिए श्री गोप कुमार जी उनको अब बता रहे हैं साक्षात दर्शन मतलब प्रेम की प्राप्ति के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। अब गोपाल मंत्र की आवश्यकता नहीं है, अब तुमको भगवान के नाम संकीर्तन करने पड़ेंगे। और नाम संकीर्तन में भी कौन से करने पड़ेंगे? नाम संकीर्तन नाम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य नाम, एक गौड़ नाम। गौड़ नाम क्या होता है? कौन बोला? गौड़ नाम है? भांग दिया है क्या? जिन नामों का संबंध सृष्टि से होता है वो गौड़ नाम है। ठीक है, सृष्टि से क्या संबंध है? परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, परमेश्वर, जगत पिता, जगदीश्वर, ये सब जो नाम है, ये सब कैसे नाम है? ये सब गौड़ नाम है, क्योंकि इनका संबंध सृष्टि से है। दूसरे नाम होते मुख्य नाम, जिनका संबंध भगवान की लीलाओं से होता है, चित्त जगत से, वो सब मुख्य नाम होते हैं। वो मुख्य नाम फिर से 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐश्वर्य प्रदान, एक माधुर्य प्रदान। ऐश्वर्य प्रदान नाम कौन से हैं? नरसिंह, वामन, नारायण, द्वारकाधीश, ये सब ऐश्वर्य प्रधान नाम। और माधुर्य प्रदक नाम क्या है? गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, दामोदर, श्याम सुंदर, ये सब जो ब्रज के नाम है वो सब हैं माधुर्य परक नाम। इसलिए अब इसको ब्रज की भक्ति चाहिए, तो ब्रज की भक्ति में भी फिर ऐश्वर्य परक नाम नहीं चलेगा, इतना समझना पड़ेगा। ऐश्वर्य परक नाम से ब्रज की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला है साधने भाविवे जहां सिद्ध देह पाएवे तहां, 2 चीज बोली गई हैं शास्त्र में, इस चीज को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बोला है साधने भाविवे जहां सिद्ध देह पाएवे तहां, साधन में जैसा भाव होगा सिद्ध देह वैसी मिलेगी। और दूसरा बोला है जीव का स्वरूप फिक्स है। ये दोनों तो विरोधी बातें लगती हैं। अरे अगर जीव का स्वरूप फिक्स है तो साधन अवस्था में जैसा भाव होगा वैसा सिद्धि में कैसे हो जाएगा? कोई मान लो शांत रस दास्य रस का है और साधन कर रहा है मधुर रस का, तो वो मधुर में बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर लेकिन यही बात कह रहे हैं, साधन की अवस्था में जैसा भाव होगा वैसा ही सिद्धि होगी। तो शास्त्र को समझना चाहिए कौन सी बात किस अधिकार के अनुसार कही गई। एक यूनिवर्सल लॉ क्या है? जीव का स्वरूप फिक्स है, वो चाहे माया में फंसा हुआ जीव है
चाहे साधक है चाहे सिद्ध है, जो भी है उसका फिक्स है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? अब जीव को ज्ञान हुआ मैं कृष्ण का दास हूं, भजन करना प्रारंभ किया। भजन प्रारंभ करते करते रुचि आसक्ति में जब पहुंचेगा, अब अगर वो अपने भाव के अनुसार साधन नहीं करेगा तो उसका भाव भी प्रकाशित नहीं होगा। मतलब क्या? किसी का स्वरूप अगर ब्रज में है और वो साधन कर रहा है वैकुंठ वाला वैधि भक्ति, तो उसका भाव प्रकाशित नहीं होगा। यहाँ पर मतलब उस अवस्था के साधक के लिए बताया कि जैसा साधन की अवस्था में भावना होती है उसी प्रकार की सिद्धि भी होती है। इसका मतलब तुम वो वाले जीव के स्वरूप के ऊपर मत लगा दो उसको। इसलिए शास्त्र में विचार करना पड़ता है कौन सी चीज किस अधिकार के लिए कही गई है। वर्णाश्रम धर्म की बात शास्त्र में ही तो बताई है। मुख बाहु रूप आदिव्य पुरुषस्य आश्रम ही सह, है कि नहीं? भगवान से ही सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके शरीर से प्रकट हुए हैं। और आश्रम भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये भी उनसे ही प्रकट हुए हैं। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ही विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। अब कोई भक्ति छोड़ करके फिर वर्णाश्रम धर्म पालन करने चला गया, ये क्या है? मूर्खता। क्योंकि वो किसके लिए बोला गया? अरे जो पशु ये जीवन जी रहे हैं उनके लिए बोला गया कि कम से कम भाई वर्णाश्रम धर्म पालन तो करो। तो मनुष्य बनाया, तुमको बुद्धि दिया, पशुओं की तरह जीवन मत जियो, उनके लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया। और तुमको उधर से ऊपर उठते उठते फिर भक्ति में प्रवेश हो गया, अब वर्णाश्रम धर्म की जरूरत क्या रही? आत्मधर्म में जब आ गए अब वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता ही क्या है? उसी प्रकार से समझना पड़ेगा यहां भी कि अब कोई अगर भाव अवस्था में पहुंच गया और मंत्र ही जप करता रहता है, नाम संकीर्तन नहीं करेगा तो भी उसको प्रेम प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर साधने भावी वे जहां सिद्ध देव, यहां पर ये लगेगा। अथवा किसी का ब्रज का स्वरूप है और वह ऐश्वर्य परक नाम ही जप करता रहेगा तो भी उसको ब्रज का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उसी प्रकार के साधु का अनुगत्य करना पड़ेगा उस समय। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं श्री श्यामानंद प्रभु का। अभी वो उस अवस्था में पहुंच गए हैं, अगर वो अब हृदय चैतन्य प्रभु का ही संग करेंगे और गुरु का अगर उस प्रकार का भाव नहीं है तो फिर वो प्रकाशित नहीं होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु के पास वो वस्तु होनी चाहिए। इसलिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो गुरु स्वयं ही उनको उस प्रकार के उत्तम साधु के पास भेज देते हैं, नहीं तो भगवान कृष्ण व्यवस्था करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वहां पर ये बात लगेगी, साधन की अवस्था में जैसा भावना होगी वैसी सिद्धते तभी प्रकाशित होगी। ठीक है। इसलिए गोप कुमार जी ने यहां पर क्या बोला? नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त उपासना ही मदन गोपाल के चरण कमलों की सर्वश्रेष्ठ उपासना है। यह नाम संकीर्तन आदर सहित अनुष्ठित होने पर वांछा से अतीत फल प्रदान करने वाला है। क्या बता रहे हैं? नाम संकीर्तन आदर सहित अनुष्ठित होने पर, मतलब इसका हम आदर सहित साधु संग में, संकीर्तन का मतलब ही होता है सम्यक रूपेण कीर्तन साधु संग में। ठीक है। संकीर्तन की परिभाषा क्या बताई है? बहुवी मिलित्वा कीर्तनम, बहुत सारे भक्त लोग मिलकर के जो कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। तो साधु संग में कीर्तन करेगा तो उसको वांछातीत फल प्राप्त होगा। वांछा मतलब हम क्या क्या वांछा करते, जगह जागते कामना, मुक्ति की कामना, सिद्धि की कामना, इन सबसे भी ऊपर हम लोग कह रहे हैं देखो ब्रज की भक्ति मिल जाए, लेकिन हमको उसकी महिमा तो पता ही नहीं है। अरे हमको विचार करने वाली बात है। अभी ऊपर से तो हम लोग बोलते रहते मंजरी भाव, अभी उसमें क्या आनंद है वो हमको क्या पता है। अभी हमारे सामने जब रसगुल्ला रसमलाई आता है भंडारे में तो हमको तो उसमें ही इतना आनंद मिल जाता है, उस समय मंजरी भाव याद आता है किसी को? तो तुम्हारे लिए तो इतना तुच्छ, जो इस जगत का ही जो तुच्छ कण जैसा आनंद है, अभी तुम्हारे लिए तो वही बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कह रहे वांछातीत, मतलब तुम्हारी कल्पना भी नहीं है वहां पर। हम केवल मुख से बोल रहे हैं, एक आरोप जैसा करते हैं हमको मंजरी भाव चाहिए, किंतु वास्तव में उसमें क्या रस है? इतना रस है कि जो मंजरियां हैं
उनको राधा जी प्रार्थना कर रही हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, पदाब्जयोस्तव बिना वरदास्य में नान्यत कदापि समय, कि अगर राधा जी स्वयं मुझे सख्य भाव प्रदान करें तो भी मैं उनको प्रणाम करती हूँ। आपके सख्य भाव को सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्य, आपके सख्य भाव को प्रणाम। फिर क्या चाहिए, कहते दास्यायते मम। तो वांछातीत है, ये हमारी कल्पना से भी परे की बात है। ये देखो श्री प्रबोधानंद सरस्वती वो कौन है, सिद्ध स्वरूप क्या है उनका, तुंग विद्या थे। और प्रार्थना क्या कर रहे, यद किंकरीसु बहुसा खलु काकवाणी नित्यम परस्य पुरुष शिखंड मोले। उनके आंगन की झाड़ू की एक सीख भी बन जाऊं मैं, जिनकी किंकरियों के चरणों में जो शिखंड मौली कृष्ण है वो बहुत सारी काकू मिनती करते हैं। हा देवी काकू वर गदगद या देवाच याचे निपत्यु दंड अस्य प्रसादम अबुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्वी के निज गढ़े गढ़नाम। यहाँ पर भी वही है रूप रघुनाथ दास श्री रूप मंजरी कराचित पाद, मतलब सभी प्रकार से जो दास्य है राधा जी का वो मांग रहे हैं। लेकिन उस दास्य में क्या आनंद है, क्या हमारी वांछा है ऐसी, हम जानते ही नहीं कुछ उसकी महिमा क्या है। ऐसे ही थोड़ी हमारे सारे गोस्वामी, जो सोचो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे साधक जो 24 के 24 घंटे भजन करते हैं, वो उसके अतिरिक्त और कुछ लेना ही नहीं चाहते। ये क्या हमारी कल्पना के अंदर में आ सकता है, कितना उसमें रस होगा। इसलिए कह रहे हैं ये नाम संकीर्तन वांछातीत फल प्रदान करने वाला है। हमको तो बताए ना, हमारा तो जैसे होता है ना अपने औकात के अनुसार ही मांगते हैं। हमको तो रसगुल्ला रसमलाई और थोड़ा बहुत अगर सुख मिल जाए, मन शांत हो जाए, उसी में आनंद आ जाता है। श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, पहले आया था कि ये ब्राह्मण तो कृतार्थ हो चुका है, गोप कुमार ने बताया था। तो कैसे कृतार्थ हो गया, इसके उत्तर में कहते हैं इसकी परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ साध्य साधन के प्रति आसक्ति हुई है, इसलिए कृतार्थ हो गया। अनंत प्रकार की अत्यधिक सेवा शोभा से युक्त श्री मदन गोपाल के, अनंत प्रकार की अत्यधिक सेवा शोभा से युक्त, मतलब ये सेवा शोभा अन्य किसी अवतार में प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बताया वांछातीत, ज्यादा से ज्यादा जगत के लोग कहां तक पहुंच सकते हैं, हनुमान जी तक, क्योंकि जो हनुमान जी सेवा करते हैं वो अद्भुत है। वो जो भी देखता है, जगत के लोगों की राम से भी ज्यादा श्रद्धा हनुमान में क्यों है, अरे उनकी सेवाएं देखते हैं, मतलब जो भी देखो वो सब हनुमान जी करते हैं। राम जी के लिए कुछ भी चाहिए, सब कुछ सारी की सारी सेवा हनुमान जी करते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि वहीं तक तो पहुंच सकती ज्यादा ज्यादा, लेकिन उससे बहुत अनेक प्रकार की जो सेवाएं हनुमान जी भी नहीं कर सकते, जैसे सख्य रस है, वात्सल्य रस है, इन सब में हनुमान जी तो सेवा नहीं कर पाएंगे। वो सारी की सेवाएं भी, सारी सेवाएं भी मदन गोपाल, और मधुर रस में भी अनंत वैचित्री है। श्री उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी ने ये सब वर्णन किया है, सखियों के जो प्रकार वर्णन किए, क्या क्या चमत्कार है। और हम लोग क्या सोचते हो, तो मंजरी भाव, मंजरी क्या एक ही प्रकार की मंजरी है क्या, अरे उन मंजरियों में भी कितने कितने भाव होंगे वहां पर, वो अनंत है वो सब कुछ वहां पर। इसलिए अनंत वैचित्री यहां पर बताया है। अत्यधिक सेवा शोभा से युक्त मदन गोपाल के चरण कमलों की अनंत प्रकार की अत्यधिक सेवा, इस प्रकार का सेवा अन्य कहीं पर भी सोचा भी नहीं जा सकता है, करना तो दूर की बात है। इसलिए इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः यह साधन वांछातीत फल प्रदान करने वाला है। अर्थात जो वांछा की जाएगी, मतलब हम तो बस क्या वांछा करें, प्रभु हमको अपने धाम में बुला लो, बस इतनी चाहते हैं। उससे बहुत अतीत, मतलब भगवान वहां पर कितने कितने प्रकार की, जो हम लोग देखते हैं कि मंजरियां किस किस प्रकार से सेवा करती, जो बताया शास्त्र में, ये भी बहुत दो चार बातें ही हैं, क्योंकि हमारा अधिकार उतना ही है, हम उससे ज्यादा और समझ नहीं सकते। भाई समझने वाली, विचार करने वाली बात है। श्री कविराज गोस्वामी तो झूठ लिखते नहीं कुछ, उन्होंने जो कुछ लिखवाया, मदन गोपाल जी ने जो लिखवाया वही लिख रहे हैं। मदन मोहन जी जो महाप्रभु प्रेरणा दे रहे हैं वही लिख रहे हैं ना। वो क्या बोलते हैं, जब महाप्रभु के भावों का वर्णन करते हैं, एक दिन के भावों का वर्णन मैं अपने पूरे जीवन में कर नहीं सकता, इतने क्षण क्षण में
भाव बदल जाते हैं। क्षण क्षण में ऐसे समुद्र में लहरें जैसे होती, उनको तो तब भी गिना जा सकता है, लेकिन महाप्रभु के अंदर इतने भावों की तरंगें उठती हैं, उनको कल्पना भी नहीं किया जा सकता, सारे जीवन में भी वर्णन नहीं हो सकता उनका। तो सोचो वहां पर सेवा की कैसी अनंत वैचित्री, उनको किताबों में क्या लिखेंगे। यही बात यहां कह रहे हैं। इसलिए हमको जो फल मिलेगा वो वांछातीत होगा। जी, किस प्रकार की उपासना से ऐसा फल प्राप्त होता है, मतलब कौन सी उपासना करनी पड़ेगी जिससे ऐसा फल प्राप्त होगा। अब बता रहे हैं मुख्य बात। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद दामोदर माधवेति, इस प्रकार से जो भगवान के नामों का कीर्तन है, उच्च स्वर से उच्चारण पूर्वक नाम की प्रधानता युक्त जो उपासना है, उसके द्वारा मदन गोपाल के चरण कमलों का दर्शन रूपी फल प्राप्त होता है। मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण का नाम ही मुख्य है। अब मंत्र की आवश्यकता नहीं है, नाम से कृष्ण प्रेम मिलता है। इन वाक्यों के द्वारा यही सर्वोत्तम उपासना है। मतलब ब्रज के नाम, उसमें भी मधुर रस के नाम वो सर्वोत्तम है। अब उसका जो स्वरूप होगा उसके अनुसार वो नाम करेगा। लेकिन जो बताए जैसे श्रेष्ठ में तो मधुर रस है, उसमें वात्सल्य सके सब हैं। उसी प्रकार से अगर कोई वो करेगा श्रेष्ठ रस का, तो भी उसको निम्न रस तो अपने आप ही मिल जाएगा। तल्लीला स्थल पाली नाम श्रद्धा संदर्शनादरे संपाद्य माना नितराम किंचिन नास्तेव साधनम। तल लीला स्थल पाली नाम, श्री मदन गोपाल की लीला स्थलियों के प्रति श्रद्धा संदर्शन आदरई, उन लीला स्थलियों के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? हम लोग यहाँ बैठे हैं, श्रद्धा क्या? यमुना जी को देखा, दर्शन करते, पूरा नाली मिला, सारे नाले मिला दिए हैं, वो गाय मरी हुई बहती हुई आ रही है। अब देखने से श्रद्धा होगी? जैसे तैसे करके आचमन करना है तो दो छींटा मार दिया, बस हो गया। तो श्रद्धा मतलब क्या? ये यमुना जी ये विशाखा सखी का स्वरूप है। इन्हीं यमुना जी में भगवान रास विलास करते करते अपने परिश्रम को थोड़ा शांत करने के लिए इसी यमुना जी में प्रवेश करते हैं, और सखियों के साथ में कैसी कैसी जल क्रीड़ाएं करते हैं। ये साधारण नहीं है, किंतु मेरी बुद्धि जड़ है, मेरी आंखों को माया ने ढक दिया है, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु ये धाम साधारण नहीं है, ये चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, इस प्रकार की भावना। और बहुत सारे जो प्रमाण हमारे सामने चारों ओर देखे जाते हैं, उन प्रमाणों को बुद्धि में रखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जो अकबर वाली एक घटना हुई, अकबर के सनातन गोस्वामी पाद जी ने उनके ऊपर हाथ रख दिया, तो उसको क्या दर्शन हुआ? दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन हुआ। ठीक है, इसलिए धाम साधारण नहीं है। अकबर अपनी पूरा खजाना भी भारत का लगा करके एक सीढ़ी का कोने को भी रिपेयर नहीं करवा सकता। हमारे गुरुजी के साथ भी ऐसी घटना हुई। जो क्या हुआ, एक भक्त जाकर के एक पेड़ के नीचे मल त्याग करके आ गया। वो पेड़ ने आकर के गुरुजी को स्वप्न दिया, तुम्हारा शिष्य यहाँ मल त्याग करके चला गया है, मुझे दुर्गंध आ रही, मैं भजन कर रहा हूँ यहाँ। तो ये सब सुन करके हृदय में धारण करना चाहिए। और जब हम यहाँ से निकलते हैं परिक्रमा के लिए, तो बजाय ये बंदर, ये नाली और ये लड़ाई झगड़ा गाली ये सब सुनने की बजाय वो भाव लेकर के निकल। यहाँ से निकलने से पहले मूड बनाना चाहिए, मैं क्या जा रहा हूँ, सेवा कुंज का दर्शन करने जा रहा हूँ। बस निकलते समय क्या भावना होना चाहिए? स्मरल गरल खंडनम मम शिरस्मरण, मैं इतने दिव्य स्थान पर आया हूँ, यहाँ साक्षात राधा जी की सेवा करते हैं कृष्ण, और वहां जाकर भी बंदर सुअर नाली टट्टी और ये सब पंडे और ये सब देख करके चले आए, तो क्या धाम दर्शन हुआ? इसलिए कहते विजाती लोगों को नहीं ले जाना चाहिए। तुमने जैसे तैसे अपना मूड बनाया एक, और जाकर के उस भाव में दर्शन के दो चार आगे इधर उधर की बातें शुरू कर दी, खत्म। ये तो अपना ही अनर्थग्रस्त साधक है। जैसे तैसे करके मतलब बुद्धि पूर्वक सोच करके गए और ऊपर से एक आ गया तो खत्म हो गया। इसलिए ये
लीला स्थलियों के प्रति श्रद्धा की यही वो स्थान है। वंशी भट्ट को जाते ही अहो क्या सौभाग्य है मेरा, भगवान ने इस वंशी भट्ट तक पहुंचा दिया जहां पर भगवान ने स्वयं बंसी बजाई थी। 100 करोड़ गोपियां इसी स्थान में आकर के इकट्ठी हुई। और क्या रासलीला भगवान कृष्ण और जो गोपियां हैं उनके बीच में कितना सुंदर संवाद हुआ। उस सुंदर संवाद को स्मरण करते हुए स्वागतम भो महाभाग प्रिय किम करवाणि वा, कृष्ण कह रहे हैं आइए महाभाग गोपियों आपका स्वागत है। ये भावना लेकर के मन में और वहां पर जाकर के उस वृक्ष के परिक्रमा करनी चाहिए, तब तो फल मिलेगा। गए कुछ सोचते हुए प्रणाम किया, वो भी पता नहीं मैंने प्रणाम किया भी था कि नहीं किया वो भी याद नहीं। क्यों? ध्यान तो बंदर में था, मोबाइल ले जाएगा, चश्मा ले जाएगा, पर्स ले जाएगा, खुला हुआ है, पता नहीं, लोग ठीक से बनवाते भी नहीं है। इस प्रकार की भावना ये श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्रद्धा लीला स्थलियों के, ये दिव्य लीला। और दूसरी श्रद्धा क्या? पहला तो ये लीला, दूसरा श्री नारद जी को भगवान ने स्वयं वरदान दिया था, जो मेरी लीला स्थलियों के दर्शन करेगा उसको मेरे चरणों के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। मतलब ये लीला स्थलियां साधारण नहीं है, ये चिन्मय लीला स्थलियां हैं। भगवान की प्रत्येक वस्तु ही चिन्मय है। जो रास लीला है वो लीला अपने आप में स्वयं चिन्मय है। शास्त्र में वर्णन है वो रास लीला कृष्ण को नचा रही है, वो रास लीला ही गोपियों को भी नचा रही है। तो मतलब क्या? वो रास लीला चिन्मय वस्तु है। भगवान की लीला, भगवान की लीला स्थलियां, भगवान का धाम सब कुछ चिन्मय है। इसलिए उन लीला स्थलियों से जब ऐसी भावना लेकर के जाएंगे तब तो प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे कि हे लीला स्थली आप हमको कृपा करो। कब अपने कानों से वो संवाद सुन पाएंगे जो बताए ना, कितना सुंदर बातें हैं गोपियों के साथ में। कृष्ण फिर कैसा हास परिहास करने लगे और गोपियों ने भी क्या सुंदर उत्तर दे करके कृष्ण को निरुत्तर कर दिया, उनकी बोलती बंद कर दी। उसके बाद में कृष्ण संतुष्ट हुए और फिर रासलीला प्रारंभ हुई। ये हृदय में कब प्रकाशित होगा, कब उसका दर्शन होगा? ऐसे छटपटाहट, अरे जब मूड होगा तभी तो छटपटाहट आएगी। जब उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, कुछ ध्यान में ही नहीं है, तो फिर क्या छटपटाहट आएगी? गुरुजी यही बात कहते थे। साधन क्या है? यहां आकर के बैठ के घंटी बजी, मंगल आरती में आ गए, उसके बाद फिर घंटी बजी तो हरि नाम करने आ गए, कथा हुआ, कीर्तन हुआ, उसके घंटी बजी, प्रसाद पा लिया, सो गए समाधि में जाके। ये साधन नहीं है। साधन का मतलब होता है लक्ष्य को निर्धारित करके साधन जो होता है वो साधन है। मतलब क्या? उठे, आरती में आए, ठाकुर जी के सामने खड़े, अभी तक इतना साल हो गया दर्शन नहीं हुआ, अनर्थ भी दूर नहीं हो रहे, मैं क्या कर रहा हूं भगवान? जीवन ऐसे बेकार जा रहा है, कभी भी मर जाऊंगा। अभी कोरोना आया, अभी वर्ल्ड वार होने की तैयारी, क्या हो जाएगा? अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे छटपटाहट होने लगेगी। ये साधन है। कुछ भी करते, हरि नाम करते हुए, नाम में इतनी शक्ति है। अजामिल इतना पापी था, उसका नाम तो नामाभास था, वो भी श्रद्धा नामाभास भी नहीं था, हेला नामाभास था। उसके पाप दूर हो गए, मेरे दूर नहीं हो रहे हैं। मैं सद संप्रदाय में, सदगुरु के अनुगत्य में रह करके, ये भगवान कितने अपराध हैं, मतलब कितने अपराधों का कितना झुंड है, कुछ नहीं हो रहा है। इस भावना से फिर नाम प्रभु से कृपा प्रार्थना, जब लगेगा कि मैं कुछ हो नहीं रहा है तब तो प्रार्थना निकलेगी। तो तुम मई मान करके बैठे हो, संसार के लोग क्या भजन कर रहे हैं, ये गुणीभूता भक्ति इनकी, हमारी तो शुद्ध भक्ति, तो हो गया बस, भक्ति सिद्धि हो गई। इसलिए साधन ये है, सब समय लक्ष्य। अभी तक, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम गुरुजी का कथा सुनो, उसमें बोलते हैं गुरुजी अभी तक निष्ठा नहीं आई, पूरा जीवन हो गया, 30-35 साल हो गए, अभी तक मेरा भजन में निरंतरता ही नहीं है, अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। तब ये जो इस प्रकार के भावना को लक्ष्य करके अब जो साधन होगा वो तुमको साध्य दिलाएगा। वो तो ये हम लोग घंटियां जो बजाते हैं, वो तो आर्मी में और जाओ पुलिस में, वहां भी बजती हैं ऐसी घंटियां। हम हॉस्टल में पड़े हुए, हमको पता है ना, हॉस्टल में घंटी बजती 4 बजे सुबह, चलो ग्राउंड की घंटी बजेगी, दौड़ो, नहीं तो पीटीआई आके डंडे मारेगा। तो वही काम यहां भी हो रहा है, अंतर ही क्या रहा फिर? इसलिए साधन के लिए घंटी बजने की जरूरत नहीं, घंटी मन में बजनी चाहिए, व्याकुलता, वही घंटी है। तो ऐसे करके जो लीला स्थलियां हैं उनसे प्रार्थना करेंगे पुनः पुनः कि हे लीला स्थलियों
आप हम पर कृपा करो, कब हमको ये सब चीजें स्फुरित होंगी हृदय में। उसको आदर सहित नाम संकीर्तन से युक्त करने से ही ऐसा साध्य प्राप्त किया जाता। आदर सहित, ठीक है, आदर सहित मतलब नाम स्वयं कृष्ण है, लीला स्थलिया स्वयं भगवान से अभिन्न है, ये आदर बुद्धि है। ऐसी भावना से युक्त होकर जो साध्य करेंगे, जब नाम संकीर्तन से ही कृष्ण प्रेम मिलता है। इस प्रकार की आदर बुद्धि, यही साध्य है, यही साधन है, सब कुछ यही है। नाम संकीर्तन ही उपास्य है गौड़ी मठ। ऐसी भावना करते हुए जब नाम संकीर्तन करेंगे, हम लोगों को सोचना चाहिए, नाम संकीर्तन करते हुए रोमांच कम पसरू पुलक होता है। इतने दिनों से हम कीर्तन कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये विचार ही नहीं किया तो फिर नाम प्रभु फल क्या देंगे? उनको पता है भीतर बैठे हैं वो तो, लेकिन तुमको चाहिए ही नहीं, मतलब ही नहीं है कुछ। अतएव नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ अन्य कोई भी साधन नहीं है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अब कह रहे हैं यहाँ टीका में श्री सनातन गोस्वामी, लीला स्थलियों के प्रति श्रद्धा अर्थात विश्वास के साथ, श्रद्धा की परिभाषा हमने बताई दी थी। मुख्य उसमें क्या था? संदेह का नाश, मतलब ये लीला स्थलियां जड़ नहीं है और महाशक्तिशाली है, ये संदेह का नाश हुआ। और तीसरा, पालन करने की तीव्र उत्कंठा, मतलब पुनः पुनः लीला स्थलियों में साधु संग में जाना चाहिए। उन लीला स्थलियों का दर्शन और सर्वत्र परिभ्रमण द्वारा साक्षात उन समस्त लीला स्थलियों का दर्शन करने की चेष्टा। और दर्शन के लिए भी मुख्य बताया, लीला स्थलियों का दर्शन जैसे हम टेर कदम में जाते हैं, और टेर कदम में जाकर के दर्शन कैसे होगा? यही कान से और भावना के द्वारा दर्शन होगा। उद्धव क्यारी में जिस समय हम पहुंचे और उद्धव जी को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, 10 रुपया चढ़ाया, चल दिए, ये क्या दर्शन हुआ? अरे भाई सोच करके देखो तो ये उद्धव क्यारी ये क्या है? दिव्योन्माद दशा है ये। वहां जाने के बाद में अगर कंठ अवरुद्ध ही नहीं हुआ, आंखों में आंसू ही नहीं आ गए, तो फिर क्या दर्शन हुआ? कब आएगा ये? जब भ्रमर गीत का स्मरण होगा, मधुप गीतों, कैसे कैसे राधा जी के भाव हैं, क्षण क्षण में भाव बदल रहे हैं। उद्धव जी देख करके पागल हो गए। उसके बाद और कुछ उद्धव जी से बोला नहीं गया। पहले तो बहुत ज्ञान बातें कर रहे थे, यशोदा मैया नंद बाबा से भी बहुत बातें हुई, गोपियों के साथ में भी बहुत बातें हुई हैं, सब लिखा हुआ है। किंतु राधा जी को जब देखा तो कुछ बात किया उनसे, अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अचिंत्य। बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया। अब क्या बात हुआ? बस सीधे वो साष्टांग प्रणाम करके वो धूली को बार बार मारते हुए शरीर में रगड़े जा रहे हैं। कह रहे क्या धूली है ये, क्या भाव है, मतलब कभी कल्पना भी नहीं की थी उद्धव जी ने कि ये सब भी होता होगा। उससे पहले तो ना प्रथम खंड में क्या आया, उद्धव जी यही सोच के बैठे थे। ब्रज में जाने से पहले मैं यही सोचता था, जब उनने नारद जी ने बोला ना, उद्धव जी आप ही धन्य हैं, आपसे बढ़कर के भगवान का कोई प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनके मंत्री, सखा, सुहृद सब कुछ हैं। तो ये भुक्त गंध वासो अलंकार चर्चिता, भगवान का कपड़ा पहनते हैं उतरा हुआ, भगवान का उच्च प्रसाद पाते हैं, सब कुछ, माला भगवान की पहनते हैं, भगवान के सखा हैं, मंत्री हैं, प्रिय हैं, सब कुछ है। तो उद्धव जी क्या बोले, आप जो कह रहे गलत नहीं है नारद जी, आपने जो बोला गलत नहीं है। ब्रज में जाने से पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, लेकिन जब ब्रज में जाकर के देखा तब मेरे समझ में आया कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण के क्या प्रिय हैं, क्या कृपा पात्र हैं, कोई कृपा नहीं हमारे ऊपर, तो जैसी ब्रज देवियों के ऊपर कृपा है। तो वैसे उद्धव जी फिर बार बार प्रार्थना करने लगे, आसाम महोचर, कितना सुंदर सुंदर श्लोक बोला है। उद्धव क्यारी में गए, अगर वो चीज हुई ही नहीं तो खाली भाषण भी दिया, कथा भी बोला और उसको चित्त को स्पर्श ही नहीं किया उन चीजों ने, तो क्या दर्शन हुआ? जब तक चित्त को चीज स्पर्श नहीं करेगी प्रार्थना नहीं निकलेगी। बुद्धिपूर्वक प्रार्थना को भगवान सुनते नहीं है। प्रार्थना यहां से होनी चाहिए, और यहां से तब होती जब व्याकुलता होती है, तब यहां से प्रार्थना होती, उसको सुनते। जैसे बार बार कहते हैं ना, बच्चे का उदाहरण देते हैं, बच्चा माँ को बुला रहा है, माँ भी जानती है बुद्धि से बुला रहा है, लेकिन जब एकदम व्याकुल होकर के जमीन पे लोट पोट होकर रोने लगता है, फिर सारे काम छोड़ करके आ जाती।
तो माँ को भी सब पता है, और भगवान तो सबके माँ है, इसलिए उनको तो झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ सर्वत्र परिभ्रमण द्वारा, ये लीला स्थलियों के दर्शन की परिपाटी है। जाकर के कुछ प्राप्त करके आओ, वहां से खाली आए, प्रणाम किया, फॉर्मेलिटी किया, चले आए, जन्म पूरा ऐसे ही निकल गया, उससे कुछ नहीं होगा। उन्हें डूबना पड़ेगा। जाकर के कम से कम वहां 2-4 माला, हर लीला स्थली में 2-4 माला नाम संकीर्तन करते हुए, क्योंकि हम तो सिद्ध नहीं है, एकदम से वहां गए और एकदम भावना आ गई, गुरु जी की तरह साष्टांग प्रणाम किया, उनके रोमांच होने लगा। हमको क्या करना पड़ेगा, मूड भी बनाना पड़ेगा, 2-4 नाम करो, वही सोचते, बार बार सोचते सोचते नाम करो, तो शायद थोड़ा कुछ हृदय को स्पर्श करे कि हाँ ये हुआ था, और तब कृपा होगी। ऐसे भावना से जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते, भागम भाग, ये कर लो वो कर लो, तो सारा एक ही बार में कर लो। उसकी जगह बजाय एक जगह बैठ करके अगर उसको चित्त स्पर्श किया ना, एक ही लीला स्थली में ही शक्ति है, तो वो ज्यादा अच्छा है। हम तो ऐसा समझते हैं, भागम भाग करने से वो अच्छा है ज्यादा। तो प्रेम सरोवर में कैसी लीला हुई, अरे ऐसी लीला हुई प्रेम सरोवर में, कृष्ण के हृदय में लोभ उत्पन्न कर दिया। वो तो आत्माराम आप्त काम और क्या क्या है सब, उनके हृदय में भी जिस लीला ने लोभ उत्पन्न कर दिया, वो लीला हम स्मरण ही नहीं करते। वहां जाकर के ऐसे घूम घाम के चले आए। इसलिए विचार करना चाहिए। विचार कब करें, साथ पहले से निश्चय करके जाएंगे, नहीं यहां जाना है, ये सब चीजें सोचनी है, वहां जाकर के हरि नाम करूंगा, बैठ करके सोचूंगा, थोड़ा बहुत तो स्पर्श करे कम से कम चित्त को, तब दर्शन हुआ। तो उन समस्त लीला स्थलियों का दर्शन करने की चेष्टा करना तथा आदर और विशेष प्रीति सहित संपादित प्रचुर श्री नाम संकीर्तन ही ब्रज जातीय प्रेम को उत्पन्न कराने का कारण है। प्रचुर श्री नाम संकीर्तन, फिर नाम के प्रति बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा और आवेश के साथ नाम करना पड़ेगा। जब आवेश के साथ नाम होगा तब नाम प्रभु हृदय में उन सब चीजों को प्रकाशित करेंगे। संजात प्रेम काचा स्म चतुर्वर्ग विडंबका तत्पदाब्ज वशीकाराद्यन्यत साध्यम न किंचन। ऐसी उपासना जिसके समक्ष धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चतुर्वर्ग तुच्छ प्रतीत होते हैं। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की तो बात भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मतलब जो भगवान के ऐश्वर्य वाले भक्त हैं उनके सामने ही तुच्छ हो जाते हैं। कपिल देव जी कह रहे हैं, सालोक के साष्टी सारूप के सामीप एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। अभी भगवान कपिल देव ये सामान्य भक्तों के लिए, जो ऐश्वर्य वाले भक्त हैं उनके लिए ही बोल रहे हैं कि मेरे भक्त लोग होते हैं वो मेरी सेवा चाहते हैं, उनको भी ये सब, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी छोड़ो, वो जो वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्तियां वो भी उनको लेते नहीं है। तो फिर जो प्रेमी भक्त हैं जो ब्रज के, उनकी तो बात ही क्या कहना। इसलिए वो जो नाम संकीर्तन करते हैं, और भी वर्णन आया जो उद्धव जी घास बने हुए हैं, फिर अर्जुन जब आए थे महिषियों को लेकर के यहाँ पर कुसुम सरोवर में, तो फिर वहां क्या किया था उन्होंने, नाम संकीर्तन किया था। नाम संकीर्तन किया तो उद्धव जी प्रकट हुए, उद्धव जी ने मिलकर के नाम संकीर्तन किया तब कृष्ण प्रकट हुए। साक्षात प्रमाण है, ये तो शास्त्र में ही लिखा हुआ है। इसलिए प्रचुर मात्रा में नाम संकीर्तन, और कौन सा, ब्रज जाती है, नाम संकीर्तन भी उसी का करना पड़ेगा। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। इस नाम संकीर्तन से कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, किंतु नारायण प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ब्रज जातीय नाम ही कीर्तन करने पड़ेंगे। ऐसी उपासना द्वारा श्री मदन गोपाल को भी वशीभूत किया जा सकता है। इसके द्वारा स्वयं कृष्ण को भी वशीभूत किया जा सकता है। राधा जी क्या करती, कोई मंत्र जप करती, राधा जी क्या करती हैं, कृष्ण कृष्ण नाम ही तो बोलती हैं और कृष्ण खींचे हुए चले जाते हैं। और उनकी बात छोड़ो, कृष्ण स्वयं क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं,
राधा जी का नाम मंत्र जप करते हैं, अग रिपुरपि यत्ना दत्त देव्या प्रसाद प्रसरकृत कटाक्ष प्राप्ति काम प्रकामम अनुसरत यद उच्च स्नान सेवानुबंधई तदत सुरभ राधा कुंडम एवाश्रय। अग्रिपुरपि, अग्रिपु माने कृष्ण भी राधा कुंड के तट पर बैठ करके देव्या प्रसाद, श्री राधा जी के प्रसाद कृपा प्राप्त करने के लिए राधा जी के मंत्र का जप करते हैं, राधा जी का नाम जप करते हैं। तो इसलिए प्रेम को ये जो बस मदन गोपाल जी हैं वो नाम संकीर्तन रूपी उपासना के ही वशीभूत हैं। इसलिए यह उपासना वशीकरण के समान है। वशीकरण मंत्र होता है ना, वशीकरण मंत्र के द्वारा किसी को वश में कर लेते हैं पूरा, वो हमारे कंट्रोल में, जो हम बोलेंगे वही करे। उसी प्रकार से जो कृष्ण हैं वो भी वशीकरण मंत्र द्वारा गोपियों के वशीभूत हैं। और वो वशीकरण मंत्र क्या है? कृष्ण के नामों का कीर्तन। या दोहने अवनने मथनोपलेप प्रेम खेकन अर्वरदित उच्छण मार्जनादो गायंति च अनुरक्त धियो अश्रुकंठियो धन्या ब्रज स्त्रियो उर्क्रम चित्तयाना। इस श्लोक में बताया श्री सुखदेव गोस्वामी ने दोहन करने के समय, मंथन करने के समय में, झाड़ू लगाने के समय, लिपाई करने के समय, बच्चों को चुप करा रही हैं, रो रहे बच्चे, उनको चुप कराते समय गोविंद दामोदर, यही वशीकरण मंत्र है, यही वशीकरण मंत्र है, गोविंद दामोदर माधवी। तो इसलिए ये गोपियां वशीकरण मंत्र जानती हैं, इसलिए कृष्ण उनके वशीभूत रहते हैं सब प्रकार से और उनकी बातें मानते हैं। जब वशीकरण कर लिया तो फिर उसको बात माननी पड़ेगी। किसी भूत को वशीभूत कर लो, उसके बाद जो जो बोलोगे ये कर वो कर, सारी काम करता है वो। अतः ऐसी उपासना से श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं है। इति बोधयितुं चास्य सर्व संशय नोदनम स्ववृत्तमेव निखिलम नूनम प्राग प्रतिपादये। इति बोधयितुं, यह समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए? हाँ, नाम संकीर्तन ही सर्वोत्तम उपासना है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। क्यों, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसने पूछा था मेरे लिए साधन साध्य क्या है, मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया हूं। तो गोप कुमार जी उत्तर दे रहे हैं कि देखो, सर्वोत्तम साधन है नाम संकीर्तन, उसके द्वारा भगवान पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए, इति बोधयितुम, इस समझाने के लिए, च अस्य माने इस ब्राह्मण को, सर्व संशय नोदनम, सारे संशयों का नाश करने के लिए, स्ववृत्तम एव निखिलम नूनम प्राग प्रतिपादये, मैं अपने जीवन का वृत्तांत सुनाऊंगा, अपनी कथा सुनाऊंगा। गोप कुमार जी सोच रहे हैं, जैसे क्या होता है कि जो अपनी अनुभूतियां होती हैं उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब श्री परीक्षित महाराज जी गंगा जी के तट पर पहुंच गए, वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी आ गए, उनको आसन पर बिठाया गया। तो फिर उन्होंने क्या बोला? जब कोई कह रहा है भाई ये ठीक है, कोई कह रहा है मतलब ध्यान करो, कोई कह रहा है कि कुछ यज्ञ करो, कुछ कह रहे हैं लोग, तो फिर उन्होंने अपना बताया, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदि। अरे छोड़ो ये सब, भगवान की, मैं तो आत्माराम था। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे मैं तो आत्मा, परिनिष्ठित हो, आत्माराम मुनि थे, वो निर्गुण में प्रतिष्ठित थे, लेकिन गृहीत चेता राजर से, मेरी जो चित्त है उसको भगवान की लीलाओं ने आकर्षण कर लिया, और उसके बाद मैंने वो सब छोड़ दिया और छोड़ करके भगवान की कथाएं सुनने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्त। उत्तम रस क्या है फिर? जो लोग कहते हैं मोक्ष श्रेष्ठ है, मान लिया। कोई कहता कर्म श्रेष्ठ है, मान लिया। कोई कहता भक्ति श्रेष्ठ है, मान लिया। पता कैसे चलेगा श्रेष्ठ क्या है? रिजल्ट फलेन परिचेते,
रिलेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। देखा गया कर्मी लोगों ने कर्म छोड़ करके अंत में भक्ति का आश्रय लिया। ययाति का उदाहरण आता है, राजा प्राचीन बरही का उदाहरण आता है, भागवत में कितने सारे उपाख्यान भरे पड़े हैं। ध्रुव महाराज थे, राज्य के लिए ही तो गए थे, लेकिन वो राज्य की कामना को छोड़कर फिर भगवान से क्या प्रार्थना करने लगे, प्रभु काचम विचिन्वनपि दिव्य रत्नम स्वामी ने कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। अब नहीं चाहिए मुझे, राज्य नहीं चाहिए। मतलब क्या, उत्तम रस मिला तभी तो राज्य को छोड़ा। मतलब ये जो संसार का जो फल है उससे भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञानी लोग भी परिनिष्ठित अपनी नैर्गुण्य, चतुसेन को देखो, पहले निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे, उन लोगों ने भी छोड़ करके भक्ति में गए। इसका मतलब कौन सा उत्तम हुआ, भक्ति ही श्रेष्ठ हुआ। इसलिए अपना जो उदाहरण है उसके द्वारा बड़े अच्छे से समझ में आता है। इसलिए महापुरुष लोग भी फिर अपने अपने जो साधन भजन, उन्होंने कैसे साधन भजन करके किसी चीज को कैसे प्राप्त किया। अब मान लो हमारे गुरुजी हैं, अगर उन्होंने निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव इत्यादि अवस्था देखी ही नहीं होगी तो हमको गाइड कैसे करेंगे, हमको देख के कैसे पहचानेंगे ये निष्ठा वाला, ये अनर्थ वाला, 1-2 मिनट में पहचान लेते हो। कल बताया था ना, उनका स्कैनर है, वो डॉक्टर हैं, और जो बहुत डॉक्टरों में भी जो बहुत एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, वो नाड़ी चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सामने आकर के शरीर शकल का, चेहरे का जो रंग है ना, उसी से ही पहचान लेता है। वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन पहुंचे कैसे, इसलिए देखो ये बात समझो, नित्य पार्षद होने पर भी भगवान उनको ये अनुभूतियां कराते हैं, क्योंकि जगत के लोगों को तभी तो बताएंगे। वो सब समय कृष्ण प्रेम में डूबे रहेंगे तो फिर हमको साधन भजन की बात कैसे बताएंगे। समझ में आ रही बात। इसलिए उनकी जो पूर्वाश्रम इत्यादि होता है उसमें ऐसी लीला होती है। गृहस्थ थे, गृहस्थाश्रम के बारे में पता है, फिर धीरे धीरे उन्होंने कैसे घर छोड़ा, कैसे गुरु के शरणागत हुए, कैसे फिर वहां भजन साधन किया, वो सब उनकी अनुभूति है। तब वही बताते हैं, तब हमारे लिए कल्याण के लिए। इसलिए भगवान उनको वो सब कराते हैं अनुभूतियां, यद्यपि जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी तो नित्य पार्षद है, उनको 100 करोड़ नाम एक करने की जरूरत क्या है, लेकिन भगवान इसलिए कराते। इस कारण से वो गोप कुमार ने सोचा कि मेरा वृत्तांत सुनने से इसके समस्त संशय दूर हो जाएं, क्योंकि वैसी ही घटना गोप कुमार के जीवन में भी हुई थी जैसा ये ब्राह्मण। और देखो वैसी घटना की बात छोड़ दो, साधकों के सामने जो नॉर्मल जो सिस्टम चलता है, प्रोसेस, वो यही होती है। कोई एक बिरला अजामिल जैसा अथवा एक अहेतु की कृपा वाला जो व्याध था वैसा, अथवा रत्नाकर दस्यु वाला जैसा, ऐसा कोई होता है, लेकिन बाकी सबके लिए वही श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, यही चलता है। ये सब यही चलता है। इसलिए एक साधक जो निष्ठा में पहुंच गया अथवा रुचि में पहुंच गया, वो तुरंत देखकर ही पहचान ले। अनर्थग्रस्त में भी कहां पर है ये उत्साहमयी, घनतरला, बीड़ विगल, कहां पर है, देखकर ही पहचान लेता है वो। क्यों, वो उसी मार्ग से तो हो गया है भाई। जब तुमने 10वीं क्लास में पहुंचे तो कहां उड़ के पहुंच गए सीधे। 10वीं क्लास में पढ़ाई की तो तुमको 5वीं क्लास की किताबें पढ़ी है ना तुमने, उनका पता है। तो इसलिए 5वीं वाला जब स्टूडेंट तुम्हारे पास आएगा तुमको पता चल जाएगा ये कहां फंसा होगा। तुम भी फंसे थे वहां कई सारे, जहां पर जो वो थे मैथमेटिक्स में, तुमको कहां अपने अपने याद होगा कहां फंसा था। इंग्लिश में मैं किस जगह फंस जाता था, मैथ में कहां फंसता था, साइंस में कहां फंसता था। तो दूसरा भी आएगा तो आओ, तुरंत साथ ही साथ उसको अपनी अनुभूतियां बता करके उसका डाउट खत्म कर दोगे। इसलिए गोप कुमार जी अब अपना उपाख्यान सुनाएंगे।